हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज है आपका ये फुल मॉक टेस्ट जो कि आप लोगों की डिमांड पे ही आया है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन शामिल है, जिसमें आपके करंट के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये स्वतंत्रता संग्राम की कुछ घटनाएं दी गई, इन्हें हमें कर्म से सजाना है। तो आपका जीना का 14 सूत्री कब आया था? ये आया था आपका 1929 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 और ये पूना पैक्ट ये हो जाता है आपका 1932 में। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा से कौन सा देश होकर नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देश हैं कुछ, उनसे देख लेते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरता है। पहले तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, उसके बाद हो जाएगा आपका म्यांमार, फिर हो जाएगा चीन, ताइवान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। इतने देश से होकर भारत के जो पड़ोसी हैं लगभग, उनसे ये हमने बताया है कि इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत में आपका हो जाएगा ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जिसमें आपके हो जाते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये आपको 8 राज्य को याद करके रखना है। अगला प्रश्न है, अनतोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनतोलिया का पठार आपका स्थित तुर्की में, जिससे हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, एशिया माइनर। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान प्रथम बार हिंदुओं की होली में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये कब हुआ था आपका? तो ये 1347 ईस्वी में पहली बार हिंदुओं के होली त्यौहार में इसने भाग लिया था। इसके बारे में एक छोटा सा और पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को जो यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, जिसमें इसने अपनी जो इब्न बतूता की पुस्तक थी रेहला, ये रेहला इंपॉर्टेंट है, इसमें इब्न बतूता के शासन का वर्णन भी मिलता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हो जाएगा आपका 21 सितंबर को। ये इस दिन शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मार्च याद रखेंगे, यहाँ सितंबर नहीं, 20 मार्च ये हो जाता है आपका विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। क्या है आपका? गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। आप लोग 20 मार्च को याद रखेंगे। 2 अक्टूबर को हो जाता है अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने भू स्वराज उपज का 50% किया था? तो वो कौन से सुल्तान थे? हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कुछ और जगह से विशेष स्थान थे, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भू स्वराज का 50% कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए कैसे हुआ था। ये जो माप प्रणाली थी, भू माप का जो प्रणाली था, महासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। भूमाप प्रणाली महासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ क्षेत्रों, विशेष करके दोआब क्षेत्र में भू स्वराज की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इस नीति को लागू करने वाले पहले सुल्तान थे। ये जितना मैंने आपको बोला है, आप लोग अच्छे से इसको नोट करके याद करेंगे। अगला प्रश्न है, किस क्रांति ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया था? तो तिलहन की क्रांति में कौन सा उत्पादन के लिए हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका पीली क्रांति, तिलहन से संबंधित है। तो पीली क्रांति के जो जनक है वो कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सैम पित्रोदा। याद रखेंगे आपको, सैम पित्रोदा ये हो जाएंगे ये पीली क्रांति के जनक। और बाकी जो स्वर्ण क्रांति है ये आपका हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति है ये आपका बागवानी से संबंधित था, बागवानी, इसको याद रखेंगे। और जो श्वेत क्रांति है ये हो जाएगा आपका, श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, जिसके आपकी जनक हो जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
और ये आपका जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इनके जनक हो जाते हैं एस.एम. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्रोमोसोम का निर्माण होता है तो डीएनए तथा प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक जटिल मिश्रण है जिससे क्रोमोटीन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के द्वारा संघरित होकर ये क्रोमोसोम के रूप ले लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। अगर जोड़े में पूछे तो आपका हो जाएगा 23। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आग्नेय चट्टान है? तो हमें बताना है कि आग्नेय चट्टान कौन सा है। तो आग्नेय चट्टान हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काला पत्थर। बाकी ये जो संगमरमर है ये हो जाएगा आपका गयांत्रित चट्टान, जो चूना पत्थर है अवसादी के रूपांतरण से बनता है। बलुआ पत्थर ये हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान जो रेत के कणों के जमाव के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने किलोखरी को राजधानी बनाया था? तो किलोखरी जो राजधानी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है, इनके द्वारा बनाया गया था। गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके ये फिरोज जो खिलजी थे, खिलजी वंश की स्थापना की थी और ये राजधानी को अपना किलोखरी लेकर गया, जो कि ये 1290 में इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? तो अगस्त क्रांति आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। इस लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने करो या फिर मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, सिंधिया वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये सिंधिया वर्ल्ड कप जो आपका हो जाता है हॉकी से संबंधित। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित हुई थी? तो मैकमोहन जो रेखा है आपकी, इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का जो सिद्धांत है ये स्लाइडेन एवं सानकी द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन जो थे ये जर्मन के पादप वैज्ञानिक थे और ये सॉन जो थे ये आपके हो जाएंगे जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने अपने अपने खोजों के आधार पर कोशिका के बारे में जो मत दिए उन्हीं से कोशिका सिद्धांत कहते हैं, उसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कथक और कथकली का संबंध किस राज्य से है? जो कथक और कथकली है ये आपके हो जाते हैं, कथक जो हो जाएगा आपका उत्तर और ये उत्तर प्रदेश का, और ये कथकली हो जाएगा आपका केरल का। अमलगम किसका मिश्रण है? तो अमलगम ये हो जाता है आपका पारा और जस्ता का। पंचशील समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो पंचशील जो समझौता था ये आपका भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस गुरु, यहाँ पे हो जाएगा सिख गुरु, किस सिख गुरु का सिर कटवाया गया था? तो आपका हो जाएगा ये गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। ये औरंगजेब के द्वारा इस्लाम ना कबूल करने के कारण इन्हें 1675 ईस्वी में इनका सिर कटवा दिया गया था। एक और पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इनको भी जहांगीर के द्वारा 1605 ईस्वी में इनका भी सिर कटवा दिया गया था। आप लोग ये सिख गुरु से 2 पॉइंट याद रखेंगे। प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसमें बताना है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये बांग्लादेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। एक होता है आपका पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। और उसके बाद देखिए बांग्लादेश से टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4996.7 किलोमीटर। ये जो भारत है अपनी पूरी सीमा साझा करता है, जिसमें आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो किस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका बी 1935। तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये होता है? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 123। आपका ये राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं और राज्यपाल हो जाते हैं आपके हो जाते हैं वो 213।
केंद्र में द्वैध शासन कब आया था? तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वो आपके हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो केंद्र में द्वैध शासन था वो 1935 के अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था, जो कि और बाकी आप कहें तो ये प्रांतों में हो जाएगा आपका 1919। प्रांतों में द्वैध शासन आपके 1919 के माध्यम से लागू किया गया था। सबसे गर्म ग्रह, तो वायुमंडल का सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र। बाकी जो सबसे ठंडा ग्रह होता है आपका होता है यूरेनस। पृथ्वी, ये जो बृहस्पति है ये तो सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे ज़्यादा घनत्व हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का होता है? तो वो होता है हमारा पृथ्वी, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व होता है। सैंडल पीक कहाँ है? तो सैंडल पीक जो है ये आपका उत्तरी अंडमान में स्थित। ये सैंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। एक और है निकोबार। निकोबार का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है आपका माउंट थूलियर, जो कि ग्रेट निकोबार पे स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है वो किसे अलग करता है? तो ये हो जाता है आपका लघु अंडमान और निकोबार। 9 डिग्री चैनल है आपका, ये अलग करता है लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह को मिनिकॉय से। और 8 डिग्री जो चैनल है ये आपका अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय शहरों को उसकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जीरो माइल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका नागपुर है। देखिए इसे क्यों जाना जाता है? ब्रिटिश राज के दौरान इसे भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक केंद्र माना जाता था, जहां जीरो माइल स्टोन स्थापित किया गया था। इसका उपयोग भारत के विभिन्न शहरों के बीच की दूरियों को मापने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसे जीरो माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये बाकी जो अहमदाबाद है आपका, ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और हैदराबाद ये आपका मोतियों का शहर, कभी कभी इसे हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और लखनऊ ये तो नवाबों का शहर हो गया या फिर पूर्व का सिरोज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि इसे लागू किसने किया था। लागू ये आपका लिटन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो आपका 1878 ईस्वी में किया गया था। और जो रद्द हुआ था ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया था। इसको याद करने का देखिए एक एकदम छोटा सा ट्रिक है। लस होता है आपका लिटन और लस होता है लागू। ये तो लागू हो जाएगा तो आपको लिटन के द्वारा हो जाएगा, और रस से होता है रद्द और रस होता है आपका रिपन, तो रद्द रिपन के द्वारा किया गया था। इनका ईस्वी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय मूल की महिला गीता गोपीनाथ का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये हो जाती है आपका अर्थशास्त्र से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स आपके बृहस्पति जो से कहा जाता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? उन्होंने हमें व्यवस्थित करना है। तो मगध साम्राज्य पे सबसे पहले मौर्य वंश का शासक होता है, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद हर्यक वंश का होता है। सॉरी ये पॉइंट गलत है। सबसे पहले हर्यक वंश का शासन होता है, उसके बाद शिशुनाग होते हैं, उसके बाद नंद होता है, उसके बाद मौर्य वंश का शासक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पॉइंट गलत है। देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग के द्वारा था। और नंद जो वंश था इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। खाद्य संरक्षण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो खाद्य के संरक्षण के लिए हम जो बेंजोइक एसिड है उसका प्रयोग करते हैं। वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो ये राजनेताओं एवं अपराधियों की सांठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। जो कब बनाया गया था? 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर क्यों दिखाई देता है? तो ये हो जाता है आपका ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए एक ही स्थान पर दिखाई देता है। निम्नलिखित में कौन टेनिस से संबंधित शब्दावली नहीं है? तो टेनिस से संबंधित कौन सा नहीं होगा आपका?
तो ये हो जाएगा अपना आपका अटैक। देखिए अटैक जो है एक सामान्य खेल शब्दावली है जो किसी भी आक्रामक खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल में प्रयोग की जा सकती है। बाकी ये जो तीनों ही है ये आपके टेनिस से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो 1775 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1775 में ही हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 से लेके ये आपका हुआ था 1782 तक। 1780 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 84। 1824 में ये हुआ था आपका आंग्ल बर्मा युद्ध। तो 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब तक चला था? 24 से 26 तक हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था आपका 38 से 42। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपका जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। जहांगीर ने ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। यह प्रथा 2 अस्पा और सी अस्पा कहा जाता था। मानव आंख किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मानव का जो आंख है ये आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? तो बगलिहार बांध जो है ये आपका चिनाब नदी पर बना है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है आपका है ये गोविंद सागर झील। ये आप गोविंद सागर जो झील है ये बना है आपका सतलज नदी पर भांखड़ा बांध के कारण ही बना है। ये हिमाचल प्रदेश में है। ये राणा प्रताप जो सागर है ये चंबल नदी पर मानव निर्मित झील ही है। और बैकाल झील तो ये प्राकृतिक झील है, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। ये कहाँ स्थित है? तो साइबेरिया के रूस में स्थित है। बुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इसमें आपके जो 193 देश है ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को, जिस कारण ये 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें अस्थायी देश कौन कौन से? तो अमेरिका हो जाएगा अस्थायी देश। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस इसके अस्थायी देश हैं ये। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर में। धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसे बाढ़ की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बादामी चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो बादामी के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी थी ऐहोल। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी दिल्ली में हुई थी। ये कब हुआ था? आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके राष्ट्रीय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और उसके बाद जब दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका, अधिवेशन जो हुआ था आपका कब हुआ था दूसरा? तो 11 दिसंबर को हुआ था 1946 में ही। इसमें अध्यक्ष आपके चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विजयनगर की प्रतिद्वंदिता किस राज्य में हुई थी? तो ये आपका हुआ था बहमनी में। अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को दी गई कौन सी उपाधि थी? तो ये था आपका कैसरे हिंद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो इस सुप्रीम कोर्ट को देता है आपका अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को देता है अनुच्छेद 226 के तहत, जिसमें 5 तरह की रिट की बात की गई है। अगला प्रश्न है कौन सा पास लहासला को तवांग से जोड़ता है? तो ये मामला जो दर्रा है ये जोड़ता है। ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। डिमांड ऑफ लॉ किससे संबंधित है? तो डिमांड ऑफ लॉ जो ये संबंधित है आपका मांग में परिवर्तन के प्रभाव से। सॉरी, ये आपका जो संबंधित है ये नहीं होगा, ये संबंधित है आपका कीमत में परिवर्तन के प्रभाव से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कला भवन 1919, कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में किसने संप्रभुता का अद्वैत
सिद्धांत दिया था? तो संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपका ऑस्टिन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें बताना है कौन सा आंसर है इसका सही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये पॉइंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो आपकी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कब चुनी गई थी आपकी? ये तो एनी बेसेंट जो थे 1917 जो हुआ था आपका 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। और ये जो आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये पॉइंट सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। देखिए जो सरोजनी नायडू थी, जो आपका कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसमें ये 1925 में, तो उसमें ये सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। भारत अगर बोले भारत की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष तो आपका सरोजनी नायडू होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 71 के माध्यम से ये करता है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो ये आपका होता है 20। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सही है और कौन गलत। तो अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक के गठन के बारे में बताता है, तो ये पॉइंट सही है आपका। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा है गलत आपका। जो धन विधेयक है आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और जो वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है, इसीलिए पॉइंट हो जाएगा गलत। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल ए सही है और गलत है। एक राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है आपका संसद के पास। ये अनुच्छेद किसके माध्यम से कर सकता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद को समाप्त या फिर गठित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। देखिए 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था? तो किन किन विषयों को डाला गया था? देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन गलत दिया गया। देखिए यहाँ पे जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था वो था आपका 1 शिक्षा और प्राणियों का संरक्षण, नापतोल, इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, जो मैंने बोला। और ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियां बराक, लोहित और सुबनसिरी कौन सी अरुणाचल प्रदेश में बहती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 और 3, लोहित और सुबनसिरी, यही 2 ही नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। जो बराक है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से नहीं होता है, ये आपको मणिपुर की पहाड़ी से निकलता है, मिजोरम, असम से होकर गुजरता है तथा बांग्लादेश में ये मेघना के नाम में मेघना नदी में मिल जाता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयबजी के द्वारा किया गया था 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो जो ये उद्यान और अभ्यारण्य दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो ये राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में, राजस्थान में नहीं, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो है आपका मलेशिया। मलेशिया जो है आसियान का सदस्य देश है, सार्क का नहीं। देखिए सार्क में 8 सदस्य देश है, जिसमें आता है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये जो 8 देश हैं ये आपके सार्क के सदस्य देश हैं। इसमें जो मलेशिया है ये आसियान का है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? जो पश्चिमी तट है उसमें वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है, और जो उत्तर पूर्व मानसून है इसमें शीतकालीन वर्षा होती है, जो कि मानसून के लौटते समय तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पर वर्षा होता है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का
जो हेड क्वार्टर है आपका वो कहाँ है, तो ये है आपका देहरादून में। राइट आंसर ऑप्शन बी। इकोटोन में अधिक पाई जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाती हैं, तो ये आपकी हो जाती हैं एज प्रजातियां। देखिए, दो बायोम के मध्य का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां आपकी एज प्रजातियां कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1929 का शारदा अधिनियम था वो किसके लिए लाया गया था, तो ये बाल विवाह के लिए लाया गया था। इसमें जो शादियों का एज था उसमें निर्धारित किया गया था। लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो आपकी 18 वर्ष थी और लड़कियों के लिए ये आपका 14 वर्ष था। जो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1930 से ये लागू किया गया था। गलत युग्म कौन सा है, तो गलत हमें बताना है कि इनमें कौन सा है। हाइपोकैल्सीमिया ये कैल्शियम की कमी से होता है, ये गलत है। हाइपोकैल्सीमिया ये पोटेशियम की कमी से होता है, इसमें कैल्शियम की वजह से नहीं होता है, ये पोटेशियम की कमी से होता है। बाकी मरमरा ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये पॉइंट सही है। ये घातक रक्तपलता जो है आपका विटामिन B12 जिसे कोबालमिन कहते हैं उससे होता है, ये भी पॉइंट सही है। पिलाग्रा विटामिन B3 जो कि आपकी नियासिन जो इसका रासायनिक नाम होता है उसकी कमी से होता है, ये भी पॉइंट सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। सही सुमेलित करें। थॉमस कप हो जाता है आपका बैडमिंटन से, आगा खा कप हॉकी से, डेविस कप टेनिस से और एजरा कप पोलो से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्तनधारियों के लिए असत्य कथन बताना है, तो स्तनधारियों के लिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, नहीं, हृदय में इनके 4 कोष्ठक होते हैं, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है आपका पायरुविक एसिड। न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन निर्धारित करता है, तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों होते हैं आपका, और ये विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। एथिलीन खाली स्थान अणु है, तो एथिलीन किसका अणु है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर का एक अणु है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हर बिंदु पर क्या समान रहता है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर बिंदु पर आपका वेग जो है ये समान होता है। न्यून तापमान उत्पन्न करने में कौन सा सिद्धांत प्रयोग होता है, तो न्यून तापमान को उत्पन्न करने में रुद्धोष्म में जो विचुंबकन होता है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब यहाँ से हमारे करंट के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण पहलों के तहत भारत को किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो टीबी मुक्त जो अभियान है कब तक रखा गया है, तो आपका 2025 जो कि अब खत्म होने वाला है। खाली स्थान के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगलू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी निनाद और टैबको। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका आयोजित किया गया है पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा। आप लोग इसको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है ये आपका पोहवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया था, तो ये किया था आपका जयपुर राजस्थान। 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे, ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सर्दियों के दौरान घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए BSF द्वारा शुरू किए गए विशेष अभ्यासों का नाम क्या है, तो ये हो जाता है आपका ऑपरेशन सर्द हवा, आपको इसको याद रखेंगे। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा। जेड मोड सुरंग की लंबाई कितनी है जिसका उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को हुआ,
तो इसकी लंबाई है ये है आपकी 6.5 किलोमीटर। ये कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर के बदरबल जिले के श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका अहमदाबाद। भारत ने पहली समुद्री सुरक्षा निरस्त्रीकरण और अप्रसार वार्ता किस देश से की है? तो ये किया है आपका नॉर्वे के साथ। एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 सिंगापुर में भाग लेने वाला भारतीय स्वदेशी नौसेना पोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका निष्ठा। ये निष्ठा इसमें शामिल हुआ था। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि 16 सितंबर को मनाई जाती है और ओजोन परत के क्षरण को रोकने का लक्ष्य रखती है? तो ये हो जाता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था आपका 1987 में। ठीक, जस्ट इसके 10 साल बाद आया था आपका 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग टियानसिन सेंगिल टनल ये किस देश में स्थित है? तो ये हो जाता है आपका चाइना। नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न है 2026 में 20वीं एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका साउथ कोरिया, सॉरी ये करेगा आपका जापान। साउथ कोरिया इसमें मैंने देख लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। अगला प्रश्न है भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन रोबोट का नाम क्या है? तो ये है आपका मानव। अगला प्रश्न है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष कौन सा राज्य है? तो ये आपका शीर्ष राज्य हो जाता है ऑप्शन बी ओडिशा। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एवं महिला सिंगल विजेता कौन है? तो ये हो जाते हैं आपके पुरुष में जेनिक सिन्हा और महिला में हो जाती है मेडिसन की। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास 15 से 19 सितंबर 2025 में किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूएसए, साउथ कोरिया और जापान। गूगल मैप्स अमेरिका ने जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसके नाम को चेंज कर दिया गया है। ये किस नाम से अब उपयोग करेगा उसको? तो ये हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ अमेरिका। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में ऑरेंज इकोनॉमी का वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो ऑरेंज जो इकोनॉमी हो जाता है वो संबंधित है आपका कल्चरल क्रिएटिविटी स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री से। राइट आंसर ऑप्शन सी। ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तिरुमारा हिल्स किस राज्य में है जिसे हाल ही में यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो ये तिरुमारा जो हिल्स है ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये। 2025 दिलीप ट्रॉफी जो 22वां संस्करण था इसे किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सेंट्रल जोन। आज का ये लास्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा ASW शैलो वाटर क्राफ्ट ये कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका अनुरोध ही हो जाता है आपका दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए ये आज के हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं। अगर ये आपका रिस्पांस इस पे अच्छा रहा है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा इसको यहीं पे हम लोग रोक देंगे। बाकी आपका जो 50 क्वेश्चन का सेट है वो इसी तरह चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।